Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to Miss उमा मंत्रावादी। ह्यूस्टन अमेरिका के अंदर ये एक बहुत मशहूर अटॉर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर व बेशतर हम इनको एफएम रेडियो पे भी सुनते हैं। आज इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमें टाइम दिया। आई एम रियली थैंक्स टू यू कि आप आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप कुछ कहना चाहें। Thank you. Assalamu alaikum to all the viewers and listeners. Thank you for Welcome. having me here. My name is Uma Mantravati. मैं ह्यूस्टन में कम से कम 30 साल से मेरी प्रैक्टिस है यूएस इमिग्रेशन लॉज के ताल्लुक से एंड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह सारे कंट्रीज़ के लोगों के साथ हमने बहुत काम की है। Very good. और आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ हूँ। माय प्लेयर। अब कुछ बताना चाहेंगी, हमारे कुछ व्यूवर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इंडिया में जी। मौजूद हैं, आउट ऑफ यूएस हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर हैं, गल्फ़ के अंदर मौजूद हैं, जी बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर भी हमारे कस्टमर्स मौजूद हैं अक्सर, जी जो चाहते हैं हम यूएस आएँ और यूएस आके सेटल हों। कुछ के पास अपना इन्वेस्टमेंट इतना है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर मूव ऑन होने के बाद हम एक अच्छी लाइफ अपने बच्चों को भी दे सकें जी और अच्छी लाइफ अपने बिजनेस को भी कर सकें। तो जी उसके लिए आप हमें क्या गाइड करेंगी, हमारे व्यूवर्स के लिए जो आउट ऑफ यूएस हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगी कि कौन सा वीज़ा वो लें, किस वीज़े पे आएँ? जी अगर वो एजुकेशन रखते हैं, एजुकेटेड हैं, या स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहें, या विजिट वीज़े पे आना जी चाहें, या कोई यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहें, जी या कोई अपना कुछ और कारोबार के हवाले से हो, तो जी उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आए वीज़ा लीगली एक वीज़ा लेके आए परफेक्ट। और जो आते हैं यूएस में भी उस वीज़े को मुकम्मल रखें और लीगल स्टेटस में रहें। परफेक्ट। हर एक इंसान को उनके जो बैकग्राउंड पे बेस्ड हैं, तो या तो वो बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं, E2 वीज़ा कर सकते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिए। काफ़ी लोग पढ़ना चाहते हैं जी जी। और इस मुल्क में आके पढ़ना भी चाहते हैं, उनकी एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो F1 पे तो व्हाटएवर वीज़ा, जो भी वीज़ा वो लेना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली डू दैट। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई आए पाकिस्तान से या बांग्लादेश से B2 टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं और वो यूएस में आके उनको अच्छा लगा, कोई यूनिवर्सिटी नज़र आया, उनको लगा कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक ठीक। कोई भी लेडी है या कोई भी है, तो दे कैन ऑलवेज चेंज द स्टेटस टू F1 वीज़ा। F1 इस जी स्टूडेंट वीज़ा। बिल्कुल, राइट। स्टूडेंट वीज़ा पे अच्छा, चेंज उसके लिए कर कोई सकते भी वो हो सकता है, अगर उन्होंने 12 ईयर एजुकेशन अगर अपनी कंट्री से ली है, हैं। तो जी यहाँ पे बैचलर्स, और अगर बैचलर्स किया है तो मास्टर्स के अंदर, और मास्टर्स किया है तो पीएचडी के अंदर वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपने सही जी फरमाया जी कि अगर उन्होंने 12वीं क्लास पास कर लिए जी। उनके मुल्क में, 12th इक्वलेंट कर लिए हैं, यस। तो दे कैन गो टू अ कम्युनिटी कॉलेज। शुरुआत में दे कैन स्टार्ट विद अ कम्युनिटी कॉलेज जहाँ पे उनको एक एसोसिएट डिग्री मिलती है, फिर एसोसिएट। उसके बाद उसी को ट्रांसफ़र करके एक यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर और भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो दे कैन डू अ मास्टर्स और पीएचडी। लेकिन अगर बैचलर्स पे ही रुक के उनको जॉब भी करना है इट्स तो फाइन। आगे उनको H1 वीज़ा भी मिल सकता है। वाओ, दैट्स सो वेरी परफेक्ट। हर इंसान का ऑप्शंस अलग होता है। कोई अकाउंटिंग में जा सकते हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज में जा सकते हैं, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकते परफेक्ट। हैं, आईटी में कर सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, दे कैन डू आउटस्टैंडिंग। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर नर्सेज भी काफ़ी हमारे मुल्क से बहुत लोग आते हैं जो नर्सेज बनना चाहते हैं, ओह वाओ, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर नर्सेज। दैट्स परफेक्ट, सो दैट्स परफेक्ट। हर इंसान का एक अलग होता है। देयर इज़ नथिंग दैट हम एक के लिए किए तो दूसरे के लिए कॉपी पेस्ट होता है। हर सिनेरियो चेंज है, हर एक का बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। बिल्कुल ठीक है, कुछ अगर कोई बिजनेसमैन है वो बोले कि मैं आगे यहाँ पे स्टूडेंट बन जाऊंगा, तो नॉट पॉसिबल, और वो पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए, उनको उसके इंटरेस्ट भी नहीं इंटरेस्ट होगा। भी नहीं होगा। अगर वो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में या दुबई में है उनका बिजनेस और वो यहाँ पे कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो दे कैन कम ऑन एन L1 वीजा। इट्स कॉल्ड इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। मतलब उनकी खुद की कंपनी है, दुबई में है, सऊदी में है, कतार में है, जहाँ भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
इंडिया, जहाँ से भी है, ठीक they है, can open a branch उनकी खुद की कंपनी का यहाँ यहाँ ब्रांच खोल बना ले। यूएस में आके खोल सकते हैं हम्म। और उस बेसिस पे वो L1 वीजा लेके आ सकते हैं। इज गोज टू बी अ ग्रीन कार्ड आफ्टर दैट। एब्सोल्युटली, उसको EB1C कैटेगरी कहते हैं, उसमें उनको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। उसके लिए कोई इनिशियल चाहिए होगा क्योंकि आपकी जो कंपनी आपकी कंट्री के अंदर है, जी उस कंट्री का कोई स्ट्रेंथ इतनी ऐसी हो या उनके टैक्स रिटर्न्स ऐसे हो या उनकी एम्प्लॉयमेंट शो करनी पड़े और कितना पुरानी कंपनी होनी चाहिए, इस मुतालिक भी कोई बताएंगे आप? बिल्कुल है, आपने सही सवाल किया है कि कितने उनकी आमदनी होनी चाहिए। जी। तो आमदनी तो देखते नहीं है, लेकिन ज़रूर ये उनके टैक्स रिटर्न्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कि उनकी प्रॉफिट्स है या नहीं। परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बिजनेस है और मेरा बिजनेस लॉस में है, तो जाहिर है वो बोलेंगे आप लॉसेस में, वहीं पे लॉस में है तो यहाँ आके क्या क्या करेंगे, कर पाएंगे, ठीक है, राइट? एक ठीक। लॉजिकल वे है। सो दे वांट टू लुक एट योर डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स है, आपके बिजनेस के टैक्स रिटर्न्स है, या टैक्स रिटर्न्स किसी मुल्क में नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस जी शीट बैलेंस शीट सब चीजें मिल वगैरह जाती देखते हैं। हैं कि इनकी आमदनी अच्छी है, तो इसी वजह से वो और एक ब्रांच खोलना वांट टू चाह मूव रहे हैं। इन यूएस एज जी, वेल। एक पेरेंट है और एक बेबी को यहाँ स्टेबल करना है, एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिश करना, और दैट्स बेबी परफेक्ट। अगर एस्टैब्लिश होना है तो पेरेंट के पास पैसे होना, मस्ट बी। सिंपल लॉजिक है। लेकिन आगे इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये तो आप फिर और मैं फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्दर डिस्कस मैं कर सिर्फ सकते हैं। एक बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक दे रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज एन L1 वीजा। L1 वीजा। दोबारा मैं बता रही हूँ, द कंपनी ओनर्स कैन कम ऑन एन L1 वीजा, ओके। और अगर आगे चाहेंगे तो उनके अपने एम्प्लॉयज को भी ले आ सकते हैं L1 वीजा। तो उनके बच्चे भी उस L1 पे आ सकते हैं? उनके सपोज दैट मैं बच्चे, हूँ, मेरी कंपनी पाकिस्तान में है या जी इंडिया में है जी या यूएई के अंदर है, जी तो अगर मैं चाहूँ अपने बेटे को L1 दिलाना, मैं कंपनी का सोल प्रोप्राइटर हूँ, मतलब मेरी कंपनी मेरे नाम पे है और मेरा जी बेटा जो है वो 21 प्लस है, जी। तो मैं अपने बेटे को वो L1 वीजा दिला पाऊंगा या नहीं दिला सकूंगा? अगर आपका बेटा आपके कंपनी में काम कर रहा था एज एन एम्प्लॉय, ही इज नॉट अ पार्टनर, उनकी कोई शेयर्स नहीं है, बिकॉज यू आर अ सोल प्रोप्राइटर, तो उनको एज एन एग्जीक्यूटिव उनको L1 वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन इफ ही इज वर्किंग फॉर यू, आपके साथ पाकिस्तान में या दुबई में आपके कंपनी में काम कर रहा था, बाकायदा आप चेक काट रहे थे उनके लिए, क्योंकि वो 21 साल के ऊपर है, so he is entitled to come as a L1A manager, मैनेजर, दैट्स परफेक्ट। or he could have been your company's director running the operations, or he could have been a CEO, and he can come on an L1A as a managerial capacity. दैट्स परफेक्ट। अगर फर्ज करें he was not a manager but he was a specialized person with specialized background, database या artificial intelligence का handle कर रहे हैं, he can come on an L1B. L1B। Correct, because he's got specialized knowledge. Oh, that's perfect. So you can bring your employees, you can bring your family members in that. और the good part about it is इसमें कोई कोटा नहीं है, That's perfect. like an H1 कोटा है, लॉटरी है, इसमें ना कोई लॉटरी सिस्टम है ना कोई कोटा है। आप साल भर इसको फाइल कर सकते हैं, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, एनी टाइम यू कैन फाइल दिस। दैट्स परफेक्ट। बहुत अच्छा ऑडियंस, जो शख्स अपने कंट्री के अंदर जो बिजनेसमैन है, जो अपने आप को यहाँ पर आके स्टेबल करना चाहें या अपने एम्प्लॉयमेंट को या अपने बच्चों को, तो वहाँ पर यहाँ पर आके वो प्रॉपर तरीके से अपनी एक ब्रांच ऑफिस बना सकते हैं, जिस बेस के ऊपर उनको L1 वीज़ा मिल जाएगा और वो L1 वीज़ा कंटिन्यू जाएगा सीधा ग्रीन कार्ड की तरफ। तो एक बहुत बेहतर और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। अब ये बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कंट्री के अंदर हैं और या आउट ऑफ यूएस हैं, वो अक्सर चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन के लिए यूएस जाएं, तो उनके लिए आया आइल्स की वो भी नेसेसरी ज़रूरत पड़ेगी, और फर्दर उनको लोग किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर वो वहाँ से बैठ के F1 वीज़ा अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं? सबसे पहले तो उनके मिनिमम 12वीं क्लास जो 12th ग्रेड है, इक्विवेलेंट टू द यूएस, यस, इक्विवेलेंसी वो देखते हैं, ठीक हो गया। ओके, एंड इफ दे मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, देन देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड लाइक एन SAT, जो यहाँ के बच्चे SAT एग्जाम लेते हैं जब वो कॉलेज एंट्रेंस में जाते हैं।
ठीक हो तो गया। देयर इज समथिंग सिमिलर टू दैट वेयर दे टेक द एंट्रेंस एग्जाम, वो भी उसमें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे तो फिर बेस्ड ऑन दैट दे विल गेट एडमिशन इन अ गुड वो फिर यूनिवर्सिटी। वहीं से ऑनलाइन एग्जाम पास सारा करेंगे कुछ वहीं से ऑनलाइन होगा। कंट्री से, ठीक है। दे कैन अप्लाई टू, फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूस्टन में हैं, दे कैन हम्म अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, हम्म, or they can go to a community college like Houston Community College, परफेक्ट। and we can always help them कि वो कौन से कॉलेज जाएं, कौन से कॉलेज में कम पैसे लगते हैं लेकिन अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। सो दिस इज समथिंग वी विल, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, उनको सही तरीका से गाइड सही कर मायने पाएंगे। से गाइड कर सकते हैं। तो So, आइल्स वगैरह की भी जरूरत रहेगी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइल्स की जरूरत नहीं है, नहीं। बस सिर्फ वो जो जो टेस्ट है, SAT के SAT का इक्विवेलेंट टेस्ट है है, वो लेना है, एग्जाम पास करना एंड दे पड़ेगा। आल्सो हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि That's हमारे मुल्कों perfect. में इंग्लिश इज नॉट द ऑफिशियल मदर लैंग्वेज, लैंग्वेज। यस, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यस। उनको टोफल लेना जरूरी है। यहाँ पे टॉफिल लेंगे आप, ठीक है। एवरीबडी वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम सऊदी, इंडिया, वेयर पाकिस्तान, वेयर ऑफ द जहाँ से भी आउट आ ऑफ रहे हैं, यूएस, अदर देन कंट्रीज लाइक कनाडा और UK जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ पर वहाँ नजर आते हैं। अंग्रेजी इज द लोकल तो उसके लैंग्वेज। कितने टॉफिल के कितने बैंड्स रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए मिनिमम? I believe it is 165. I'm not exactly sure दैट्स of it. परफेक्ट, Yeah. दैट्स परफेक्ट, But the higher the grade, the better the school they'll get into. दैट्स परफेक्ट। स्टूडेंट्स माइंड टू बी, Yes. And now if अगर they are going into bachelor's, तो ठीक है, but if they're going into a master's program, bachelor's उनकी complete हो कंप्लीट गई, है, but they want to go to a master's in computer science, engineering, MBA, human resources, supply chain, health management, इसके लिए और एक एंट्रेंस एग्जाम्स भी है। दे हैव टू टेक द GRE or the GMAT. दैट्स This परफेक्ट। is a requirement, and they have to get again good scores. And once they get a good score, they'll be able to go to a good university. And you can't do masters in a community college. दैट्स परफेक्ट। इसके लिए you have to be enrolled in a university. And you pick the university. आपको अच्छी university जो भी चाहिए, everything is available online. ऑनलाइन एज वेल, यस। Of course, but if they reach out to you, you will be able to guide them better कि कौन से यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो वो हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी मालूमात कर सकते हैं। अगर हमसे मालूमात करवाना चाहें तो हमारे नंबर्स, हमारी तमाम सोशल मीडिया की जो चैनल्स हैं वो एज ए यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इधर हमारा जो वेबसाइट है उसके पर जाके हमारे व्हाट्सएप के नंबर, हमारे फ़ोन नंबर सब अवेलेबल होंगे, वहाँ जाके हमसे मालूमात कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए यूएस आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, आप यहाँ पर सीख सकते हैं, अपने आप को अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स आउट ऑफ द यूएस। इफ़ यू वांट टू कम इन यूएस, मोस्ट वेलकम। सो नाउ हम अभी बात करते हैं जो हमारे बिजनेसमैन हजरात हैं हमारे आउट ऑफ यूएस में, वो गल्फ के अंदर भी बहुत सारे हैं जी, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, क्योंकि यू नो द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे वांट टू कम हियर एंड स्टार्ट द न्यू बिजनेस हियर। तो वो उसके लिए हम E2 वीजे के लिए हम बात कर सकते हैं उनके लिए जी, बिल्कुल, लेकिन हर कंट्री के लिए E2 नहीं है। अच्छा, ओके। ओनली फ्यू कंट्रीज जो लिस्टेड हैं, यस, वो कंट्रीज। आप बोलेंगे ये लिस्ट क्या होता है? सबसे पहले E2 को समझना चाहिए। E2 इज अ ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा, यानी कि दो कंट्रीज एक बायलैटरल ट्रीटी साइन किए हैं। ठीक है, फर्ज करें जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन किए हैं जिसकी वजह से वो एलिजिबल है वो कंट्री के लिए E1 एंड E2। परफेक्ट, दो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, इंडिया के लिए फिलहाल ये वीजा अवेलेबल नहीं है। ओके, ओह, नेपाल के लिए नहीं है, श्रीलंका के लिए भी नहीं है, उनके लिए भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ बायलैटरल ट्रीटी। ओके, गुड लक फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, बांग्लादेश के लिए है। सो दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने एक बायलैटरल ट्रीटी साइन की है। तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड होती है अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें, और किस तरह से आप आएंगे उसका थोड़ा सा ब्रीफ करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट। ओके, लीगल टर्म्स में उन्होंने लिखा है सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, द वर्ड इज सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट। सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू व्हाट?
तो इन रिलेशन टू द बिजनेस, ओके, मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊंगी। फर्ज करें कि मुझे कार की डीलरशिप लेनी है परफेक्ट, अपनी खुद की। आई एम नॉट डूइंग अ टोयोटा और आई एम नॉट डूइंग अ होंडा, कोई ब्रांड नेम्स नहीं है, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट एक कार डीलरशिप होगी। परफेक्ट हो यू नो गया। आई वांट टू ओपन दैट। हम्म, तो आप अगर 10 गाड़ियां रखेंगे हम्म, और हर गाड़ी का 50,000 मिनिमम है, बिल्कुल, तो आप ठीक है, समझ लीजिए आपकी इन्वेंटोरी 500,000 हो हाफ गया। मिलियन पे चलेगी, राइट, ठीक है, सो योर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी दैट मच। दैट्स व्हाट। अगर किसी के पास अगर हाफ अगर मिलियन 5 नहीं ही है, लेना है, 3 गाड़ियां ही रखना है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सपोज कोई बंदा कहे कि मैं स्मॉल बिजनेस के अंदर जाना चाहता हूँ, इतना इनफ मनी नहीं है, मैं कोई ग्रोसरी शॉप हो गई, कोई बिल्कुल कैफेटेरिया हो गया, कोई स्मॉल रेस्टोरेंट हो गया, जी, मोबाइल शॉप्स हो गई या उनकी चेन हो गई, जी या बिल्कुल वॉशेटेरिया के जिस तरह से छोटे छोटे बिजनेसेस बिल्कुल। हैं, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट वो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 100,000, 100,000। 100-120 आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको E2 मिलने में दिक्कत नहीं होगी। सो हाउ लेकिन दे, जी, फर्ज करें अगर मैं आ रही हूँ इंडिया से और मैंने इन्वेस्ट किया है 20,000, परफेक्ट, ओके, एक छोटा सा मोबाइल फोन्स का अगर मैंने ले लिया, बिजनेस लेना है, ठीक है, मुझे E2 नहीं मिलेगा। आप हम्म, बोलेंगे क्यों नहीं मिलेगा आपको, आप 20,000 तो इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन उनके जहन में ये आता है 20,000 इज नथिंग, नथिंग, यू हैव नॉट पुट योर इन्वेस्टमेंट एट रिस्क। तो परफेक्ट, कभी भी आप इस बोरी बिस्तर को बांधेंगे आप चले जाएंगे, और आप चले जाएंगे। हमने आपको वीजा दिला दिए, आप जाके कहीं और गैस स्टेशन में काम करेंगे शायद, क्योंकि आप हम्म, सीरियस है ही नहीं। 20,000 में क्या इन्वेस्टमेंट होती, तो मिनिमम 100,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सीरियसनेस आप सीरियसनेस दिखा रहे हैं। शो कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, उनको ये लगेगा ये 100,000 तो कोई भी इंसान आराम से छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। 5-10 हजार आप मैंने कर लिया है, तो ये औरत तो अपनी बांध के रफू चक्कर हो गई। सो हाउ हाउ अगर सपोज दैट कोई शख्स आउट ऑफ यूएस है, जी, तो वो किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से पैसा ट्रांसफर करेगा और किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करेगा, जी, उसका भी थोड़ा सा अगर आप वो बताइए। फर्ज करें आप हैं, जी, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, आप एक बिजनेसमैन हैं, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, आप अपनी परफेक्ट, गारमेंट की बिजनेस है, व्हाटएवर, ठीक है, आपकी ओके, अच्छी बिजनेस चल रही है, हम्म, लेकिन आपको है कि मैं अमेरिका भी आऊं, मेरी हम्म, गारमेंट की बिजनेस यहाँ भी शुरू करूं और परफेक्ट, इसको और तरक्की करूं, हम्म, ताकि मेरे गारमेंट्स वहां से यहाँ भी बिके, पूरी दुनिया में बिके। परफेक्ट, आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप इसकी ब्रांच यहाँ, आप ब्रांच भी नहीं, आप यहाँ पे एक बिजनेस खोलेंगे। स्टार्ट नया बिजनेस शुरू बिल्कुल, करना चाह रहे हैं, तो अगर आप गारमेंट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर इसको यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ बेचेंगे, सो योर इन्वेंटरी इज कमिंग फ्रॉम योर ओन कंपनी, ओके, ओके। इफ दैट इन्वेंटरी इज इक्वल टू 80,000 100,000, तो फिर आपने दिखा दिया कि ये मेरी इन्वेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉरपोरेशन खोलना है, कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो ऑनलाइन खुल चाहे जाएगी, हो सकती है अगर आपके कोई वकील हैं या कोई सीपीए आपकी मदद करें, ठीक तो है, फिर आप इसको खोल सकते हैं। परफेक्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हर कंपनी को एक टैक्स आईडी नंबर मिलता है, ठीक जिस है, तरह से इंडिविजुअल्स को सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, कंपनीज को इसको कहते हैं FEIN, FEIN फेडरल एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। नंबर, ये परफेक्ट, IRS हमको देती है हर कंपनी को। फिर आप बैंक अकाउंट खोलेंगे उसके हिसाब से, एट द बेस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ योर FEIN। तो FEIN, ठीक है, कॉरपोरेशन के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, फिर आप अपने पैसे वहां से यहाँ ट्रांसफर कर ट्रांसफर सकते करेंगे। हैं, अगर यहाँ पे आप अगर टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो उसकी मशीन लगवाएंगे यहाँ पे, फिर आपकी एक छोटी सी वेयर हाउस होगी। तो उनके लिए अगर उनके पास यहाँ पे कोई है ही नहीं करने के लिए, तो फिर आपके मदद के थ्रू हम भी लॉयर उनको मदद करेंगे, लॉयर, बिल्कुल। ठीक है, एंड वी विल गेट देम टू इन्वेस्ट इनटू दिस बिजनेस फॉर एन E2। तो उनका पैसा जो है उन्हीं के अकाउंट में उन्हीं के होगा अकाउंट और में किसी होगा, के पन्ना पास होगा नहीं, और ना ही किसी को वो देंगे, वो बिल्कुल उन्हीं के अकाउंट के अंदर एक वर्चुअल अकाउंट खुल जाएगा उनका, और उसी के अंदर उनका पैसा मौजूद होगा, उसी पर इन्वेस्टमेंट होगी और उसी बेस के ऊपर फिर वो उनका E2 वीजा अप्लाई होगा। और दूसरा तरीका भी है मुजम्मिल भाई, ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे पैसे रखना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ टाइटल कंपनीज मौजूद हैं। परफेक्ट, उस टाइटल कंपनी में आप एक एस्क्रो अकाउंट के ज़रिए
आप अपने पैसे हिफाजत से उनके पास रख सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट। जब तक आपकी बिजनेस और वीजा नहीं मिल जाता है, वो पैसे वहीं एस्क्रो पर। अकाउंट में बड़े हिफाजत से रखा जाता है। दैट्स परफेक्ट। ये तो ना और तो भी आपके कोई भांजे हैं या भाई है, बहन है, फ्रेंड है, मैं हूँ, आप है, कोई टच किसी नहीं पे बिलीव करेगा। करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने आपके अपने पैसे आप ही के पास रहेंगे। ठीक है। खुदा ना खास्ता आपको वीजा नहीं मिला या फिर बीच में आपने सोच लिया मुझे नहीं करना है, मुझे थोड़े दिन के बाद मैं करूंगा, अभी मुझे नहीं करना है, तो पैसा E2 रिफंड हो वीजा, जाएगा फिर वो पैसा उन्हीं को वापस आएगा। अच्छा, इसका अप्रूवल रेशो कितना है E2 वीजा का? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेपर वर्क। आपको द हर पेपर वर्क तरीका एंड के, इन्वेस्टमेंट एज वेल। हाँ, पैकेज एक बनती है, वो उनको USCIS को पूरी तरीका से आपको दिखाना है, सेटिस्फाइड करना है, सेटिस्फाई करना है कि आपकी बिजनेस है, आपने बिजनेस या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसे कि जो आपने परचेस कर कहा लिया। जी कि जी। कोई गैस स्टेशन है, कोई लॉन्ड्रोमैट है, पहले से है, आप खरीद रहे हैं, फिर उसका टैक्स रिटर्न दिखाएंगे बिफोर। पहले वाले से, ठीक है। क्योंकि उनका ऑलरेडी चलता बिजनेस आपने चलता ले लिया बिजनेस है। खरीदा है, बिल्कुल टैक्स रिटर्न्स बाकायदा यहाँ हर बिजनेस फाइल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। यू आर गोइंग टू शो ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हम तो, यहाँ तक कि उस बिजनेस की पिक्चर्स भी दिखाते हैं, गूगल मैप में भी दिखाते हैं। तो फिर अगर ये सब तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं, आपका टैक्स रिटर्न्स भी बेटर है, आपका बिजनेस भी बेटर है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बेटर है, और तकरीबन फिर हम इसको कह सकते हैं ऐसा कि 100% आपका E2 There's a वीज़ा very मौजूद है। good chance. There's इट्स a अ वेरी very good नाइस एंड गुड chance. चांस Yes. रियली। और ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। इंडिया पाकिस्तान के अंदर अगर जाते हैं तो 100,000, अगर पाकिस्तान में आते हैं तो अप्रॉक्स अगर हम आइडिया लगा लें तो 3 करोड़ रुपया बनता है। इंडिया के लिए तो है ही नहीं। बांग्लादेश के अंदर चला जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये 2-1.5 करोड़ के आसपास ये पैसा बनता है। और अगर यूएई के जो बिजनेसमैन है जो वहाँ से आना चाहते हैं तो उनका तो एक कंप्लीट फ्लैट रेट है 3.67 इज इक्वल टू $1। तो उसको कैलकुलेट कर लें आप कि कितना $1 लाख बनता है, तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल यहाँ पर आके अपना स्टेटस भी चेंज करा सकते हैं, एज ए बिजनेस वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं बस। और आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही है कि तमाम दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे अभी बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहा है, हर जगह आप देखें बहुत सारे पॉलिटिकल वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को संभालना चाहते हैं, ये पैसे गंवाना नहीं चाहते हैं। सो फॉर देम दे कैन लुक इनटू E2 वीज़ा। अगर पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, ये कंट्रीज भी एलिजिबल हैं फॉर E2 वीज़ा। जी 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 जी। सो बांग्लादेश से, अभी बांग्लादेश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिल्कुल, और लोग कहीं और जाना चाहते हैं, उनके जो बिजनेस को है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करना है। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू कम टू द US, क्योंकि इस कंट्री में आपके जो बिजनेस है वो 10 गुना बढ़ सकता है। स्टेबल कंट्री है, बेसिकली स्टेबल कंट्री है ये। तो यहाँ पे हम आ भी सकते हैं, यहाँ पर अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को, जी बिल्कुल, बच्चों की एजुकेशन को, ईच एंड एवरीथिंग हम सब चीज़ें यहाँ पर उस हवाले से कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है जी जी प्लीज, कि अगर कोई E2 पे आ रहे हैं, उनकी वाइफ को वर्क परमिट मिलता है। वाओ, तो उनकी वाइफ को वर्क परमिट मौजूद है और वो कुछ भी जॉब करना चाहे, कुछ भी करना अगर चाहे, कहीं और बाहर जॉब करना चाहते हैं तो वो कर सकती है, या फिर उनके शोहर के बिजनेस में भी हाथ बटाना चाहती है तो वो कर सकती है। 2 जॉब करना है 2 कर सकती है, शोहर के लिए भी जॉब कर सकती है, कहीं और कर सकती, बिजनेस करना है बिजनेस भी कर सकती है, उनके पास सोशल होगा, ड्राइवर्स लाइसेंस होगा। एंड E2 वीजा इज इनडेफिनिट, माने कि जब तक आप बिजनेस करते रहेंगे वो रेन्यू करते रहेंगे। सो एंड योर वाइफ एंड चिल्ड्रन जो 21 साल के अंदर है उनको E2 डिपेंडेंट वीजा मिलता है, और वाइफ को, या अगर वाइफ बिजनेसमैन है तो हस्बैंड को E2 वर्क परमिट मिलता है। बहुत जबरदस्त। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल पीपल कि वो आके ये नहीं कि मेरी बीवी घर पे बैठी है, वो उनका जो everybody has some skills, वो बेकार हो जाएगा, नहीं बेकार नहीं होगा, you can work, you can do it। अच्छा, अब ये तो हमने एक छोटा स्मॉल बिजनेस वालों के लिए बात कर ली, अगर किसी के पास $1 मिलियन है या मोर देन $1 मिलियन है तो उसके लिए कोई प्रोग्राम है जो अच्छा से हो सके, बताइए उनके लिए। बिल्कुल है, they can do EB5 for example,
and there is something called as regional centers. ये रीजनल सेंटर्स ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने उनको ऑलरेडी प्री सर्टिफाई कर दिए हैं कि आपके जो बिजनेसेस हैं दे क्वालिफाई फॉर एन EB5 बिजनेस, क्योंकि उन्होंने फर्ज करे कि अगर मैं कोई रिजॉर्ट बनाना चाहती हूँ, परफेक्ट, ओके, एंड माय रिजॉर्ट विल कॉस्ट 20 मिलियन अप्रॉक्स, you know, राइट, so then I will give my blueprints, my plans, everything to the government कि ये मैं बना रही हूँ, न्यूयॉर्क में बना रही हूँ, एटलांटा में बना रही हूँ, जहाँ भी मैं बना रही हूँ उसकी पूरी प्लान दूंगी। मैंने लैंड पहले से मैंने खरीद लिया है, परचेज कर दिया, ठीक है, मैंने लोन लेके मेरे पैसे लोन के पैसे डाल के मैंने तो ये सब खरीद लिया, लेकिन अभी मेरे पास 20 या 40 मिलियन नहीं है। So, but I would like investor to invest in my business. So please certify this कि ये एक genuine business है, ये land already लिया हुआ है, this is all real. तो USCIS will investigate completely कि मेरी business सही है या fraud है या scam है या झूठा है, जो भी है, they are going to check thoroughly. पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर देन दे विल सर्टिफाई मी एज अ रीजनल सेंटर। जब मुझे ये मिलेगा पैकेज, देन फॉर एग्जांपल आप मुझे 1 मिलियन देना चाह रहे हैं या 800 मिलियन, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है मेरी बिजनेस, परफेक्ट, यू विल बी एबल टू गेट एन EB5 ग्रीन कार्ड। वाओ, फर्ज करें आप दुबई में हैं, आपकी बिजनेस अच्छी चल रही है, ठीक है, but you want to plan for your children to move on in to US move here to the US, क्योंकि हाई स्कूल तक वहाँ अच्छी पढ़ाई है, हाई स्कूल के बाद you don't know whether the universities have the बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, US आके बनना चाहता है, so you have the money up to 1 million, then you can do the EB5, पहले से प्लानिंग करें, आप वहीं बैठे रहें, आप अपना बिजनेस भी चलाते रहें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना पेपर वर्क फाइल करें। वंस यू गेट द ग्रीन कार्ड, द होल फैमिली मूव्स हियर ऑन अ ग्रीन कार्ड। इन द सेम प्रोसेस कि हमने जो पैसा जो ट्रांसफर करना है वो उसी तरह से बिल्कुल एक वर्चुअल अकाउंट के तहत या स्कूल अकाउंट के तहत हम उसके अंदर पैसा डाल देंगे और फिर वो सब चीजें वो स्प्लिट होती यू विल बी एक्चुअली गिविंग योर मनी टू द रीजनल सेंटर, ओके, आफ्टर चेकिंग। और ये भी बात बता दूं, कोई रीजनल सेंटर्स हैं, फर्ज करें आप देखना चाहते हैं उनकी प्लान्स क्या है, उनकी क्या, व्हाट डू यू डू, क्या बना रहे हैं आप, इस मेरे मिलियन लेके आप क्या बनाएंगे, ठीक है, सो दे विल एक्चुअली कम टू दुबई एंड गिव यू अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन, दे विल एक्चुअली कम टू पाकिस्तान एंड गिव यू अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन, वाओ, दिस इज अ वेरी नाइस, टू बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, दे विल ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, रीजनल सेंटर के जो लोग हैं, दैट्स परफेक्ट, they will actually come and show you what they are doing, and you can complete उनको complete presentation देंगे, ठीक है, and if you have to verify, you can verify it with the government. very good, this is also very good opportunity. अगर किसी के पास अगर इतने पैसे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल यूएस के अंदर स्टार्ट करें बिजनेस के हवाले से या और अपने बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, तो बिल्कुल अपने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली ग्रीन कार्ड पे भी जाएगा और आपकी पूरी फैमिली ग्रीन कार्ड, और मीनवाइल फिर वो तमाम चीज़ें पासपोर्ट के ऊपर भी जो है वो जाएंगी। अब लास्ट में मैं इसलिए कह रही थी, अगर वो दुबई में है, कतार में है, सऊदी में है, इंडिया में है, जहाँ भी है, वो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो चलाते रहे, उनके पैसे बन रहे हैं, ठीक है, वो बनाते रहे, आप बनाते रहिए, जब ग्रीन कार्ड मिलेगा तो आप आ जाइए। चले, अब लास्ट में हम जो हमारे पास यूएस के अंदर जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर अपना लीगल स्टेटस को मेंटेन करें, जो B1 B2 पे आए हैं, कोई चाहते हैं कि अपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें या F1 लेना चाहें, स्टूडेंट बनना चाहें, क्योंकि उन्होंने आफ्टर 90 डेज वो समझते हैं कि यहाँ की लाइफ जो है वो मच बेटर है आपके होम कंट्री से, और आफ्टर 90 डेज उन्होंने कहा कि जना जी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहें या अपने आप को एज ए बिजनेसमैन शो करना चाहें, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पर तमाम चीज़ों के लिए? बिल्कुल है। फर्ज करें कोई B2 वीजा पे आते हैं, टूरिस्ट वीजा, घूमने आए, डिज्नी वर्ल्ड सब देख लिए, अब सडनली उनको लगा कि मेरे कजिन का गैस स्टेशन है,
इट्स फाइन। और वो गए वहाँ पे, देखें कि बहुत अच्छा बिजनेस है और ये बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, काफ़ी कस्टमर्स भी आ रहे हैं इनका, बहुत वेरी नाइसली द बिजनेस इज बीइंग रन। मुझे भी इस तरह की बिजनेस करनी है। दैट्स परफेक्ट। देन इफ दे आर फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, दे कैन डू E2 E2 वीजा। उनकी चेंज ऑफ स्टेटस यहीं पे हो सकती यहीं पे हो जाएगा, उनका इन आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं। और F1 वालों के लिए, F1 वाले भी अगर फर्ज करें कोई आए और उनको लगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन मुझे बहुत अच्छा लगा और जो कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं मुझे इंडिया में नहीं मिल रहा है, मुझे होम कंट्री में श्रीलंका में नहीं मिल रहा है, ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चल रहा है बहुत और वहाँ पे ये सारे कोर्सेज नहीं हैं जो मैं यहाँ हासिल कर सकता हूँ। सो देन आई वुड सजेस्ट यस यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट, we will be helping you what university you need to go, and then we can complete the change of status from B2 to F1. दैट्स परफेक्ट। अब लास्ट में हम एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम आने वाले साल में 2025 के अंदर एक यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए बिल्डर्स और रियल्टर्स की एक बहुत ज़बरदस्त और शानदार एग्जीबिशन करवाना चाह रहे हैं, और जो फाइनलाइज भी हो चुकी है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहें यहाँ पर, और कुछ लोग अगर यहाँ पर रियल्टर्स हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी होम कंट्री की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेल करना चाहें, और यहाँ से जो अपनी कंट्रीज़ के लोग हैं उनसे उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहें, यहाँ कोई आउट ऑफ यूएस जो बिल्डर्स मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आके हम प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें और यहाँ पर आके उसको हम सेल करें, तो उसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारी इन्विटेशन जो लेटर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। मिस मंत्रावादी हमारे साथ अटैच हैं बिल्कुल, और ये हमारे साथ जो भी किसी भी किस्म का कोई अटॉर्नी के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी किस्म की आपको अगर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल और बेहतरीन किस्म का गाइड करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हम कोई भी चीज़ डन बेस पे नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम अपनी पूरी सर्विसेज आपको देंगे, आपका केसेस पूरा प्रॉपर तरीके से बना के देंगे, वो एज ए विजिट वीज़ा हो, वो इमिग्रेशन का वीज़ा हो या E2 हो या F1 हो, गारंटेड वीज़ा। ना हम गारंटेड वीज़ा के पैसे लेते हैं और ना ही हम किसी चीज़ का गारंटेड वीज़ा देने के एलिजिबल हैं, बिकॉज हम लोग जो है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं, वीज़ा प्रोवाइड करने की अथॉरिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। मिस उमा मंत्रावादी, रियली वेरी थैंकफुल टू यू, आपने अपना बहुत कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आज हमारे पास आप आई और हमारे नाजरीन को बहुत सारी चीजों से आपने और आगे भी करेंगे इस तरह के। वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इमिग्रेंट वीजा पे कैसे आएंगे, परफेक्ट, सारे टॉपिक्स होंगे। थैंक्स अ लॉट मिस उमा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।